नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, कटरू में सुबह से ही लगभग 12 घंटे हो गए चौधरी लाल सिंह जी के आवास पर पूर्व मंत्री और एमपी यानी कि पूर्व एमपी के आवास पर ही लगभग 12 घंटे से ईडी की रेड चल रही। उन्हीं के आवास पर नहीं बल्कि जम्मू के लगभग 8 लोकेशंस पर सुबह से ही ईडी की रेड चल रही थी। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि लगातार उनके जो समर्थक हैं उनके घर के बाहर कठुआ में यानी कि प्रदर्शन कर रहे थे। और साथ ही साथ फोर्सेस भी यानी कि सुरक्षा बलों की भी तैनाती वहां पर हो चुकी है। और बताना चाहेंगे इस समय फोन लाइन पर हम लेना चाहेंगे हमारे संवाददाता यानी कि सिद्धार्थ शर्मा को, जो पल पल वहां की स्थिति की जानकारी हमें देंगे वहां पर कि आखिर क्या हो रहा है वहां पर, आगे की स्थिति क्या है, आखिर क्या निकलकर सामने आया, आखिर क्या जानकारी सिद्धार्थ हमें देते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे सिद्धार्थ से। हेलो हेलो जी मैम। हाँ सिद्धार्थ, जरा थोड़ा हमें बताइए इस समय सिद्धार्थ क्या स्थिति है वहां पर, आखिर कितनी लोकेशंस पर वहां पर ईडी की रेड चली, क्या निकल कर सामने आया, क्या कोई जानकारी है, बताइए हमारे दर्शकों को। जी सिद्धार्थ। जी मैम, बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के 8 ठिकानों पर जो है सुबह से ही छापेमारी जो है वो की जा रही थी और लगातार 12 घंटे के बाद अभी जाकर जो है वो ईडी ने छापेमारी जो है इनकी खत्म हुई है। और अभी 12 घंटे की रेड के बाद जो है चौधरी लाल सिंह जो है डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के संस्थापक जो है वो अभी सामने आए हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें सुबह से ही लगातार जो है वो समर्थकों का जमावड़ा जो है घर के बाहर लगा हुआ था और अभी समर्थकों से मिलने जो है वो इस समय बाहर आए हैं और इस समय जनसभा को जो है वो संबोधित कर रहे हैं। जी सिद्धार्थ, क्या कोई जानकारी सामने निकल कर आई है कि लगभग 12 घंटे से ईडी की रेड जो चौधरी लाल सिंह जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक है उनके घर पर चल रही थी, कोई जानकारी निकल कर आई है? आखिर क्या कारण था जो इतनी लंबी यानी इतने लंबे समय से जो रेड चल रही थी? जी सिद्धार्थ। हम बताना चाहेंगे कि अभी चौधरी लाल सिंह जी जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि जो हमारे पीएमओ है डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी उनका यही हर बार रहा है कि जो भी डोगरा की आवाज जो है उठाता है, चाहे बात करेंगे कोई भी मंत्री हो कोई भी नेता हो, उनको हर बार दबाने का प्रयास जो है वो किया जाता है। और अभी जो है चौधरी लाल सिंह जी पर जो है वो रेड की गई है ईडी की। आपको बता दें इससे पहले भी सीबीआई की रेड जो है वो उन पर की गई थी और पिछले 6 महीने जो है वो सीबीआई भी इनके पीछे जो है वो लगी हुई थी। आज सुबह तड़के सुबह 6:30 बजे के करीब जो है वो ईडी ने छापेमारी जो है इनके निवास स्थान पर की है और लगभग 12 घंटे तक ये रेड जो है वो चली है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में, हालांकि पूरे भारत में ये पहली रेड ऐसी होगी जो कि लगातार 12 घंटे तक चली है। बिल्कुल सिद्धार्थ, बड़ी विडंबना की बात है। आपने भी कई बार इस तरह की रेड्स को कवर किया होगा, हमने भी किया होगा। लगभग ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे में रेड्स होती हैं और जब कोई अधिकारी सीबीआई या ईडी की रेड्स पड़ती है, जब बाहर आते तो कोई कुछ ना कुछ जानकारी निकल कर आती है कि क्या कोई कुछ मिला, कोई दस्तावेज मिले, कुछ ऐसी जानकारी मिली। 12 घंटे से जो रेड इतनी लंबी रेड चल रही है, 8 लोकेशन पर चली, कोई ना कोई जानकारी निकल कर आई, अधिकारियों ने दी है कि कुछ ना कुछ तो सामने निकल कर कोई आउटपुट निकल कर आया इस रेड का? जी हम अधिकारियों ने जो है वो मीडिया से बातचीत करने से इनकार किया, वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। आपको बता दें कि तो चौधरी लाल सिंह जी क्या कह रहे हैं, अंदर क्या पूछताछ हुई, क्या बात हुई उनसे, वो क्या कह रहे हैं? हम चौधरी लाल सिंह जी का यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो है हर बार जो है उनको चौधरी लाल सिंह से जो है वो नफरत है डॉक्टर जतेंद्र सिंह को, और वो कहीं ना कहीं जो है अपनी जो रंजिश जो है वो निकालना चाह रहे हैं और कई बार निकालते आए हैं। पूरा मामला जो है वो केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है लोगों को ऐसा प्रयास कर रही है कि लोग कहीं ना कहीं वो शांत रहें और माहौल को खराब किया जा रहा है। और अगर बात करेंगे चुनाव की, तो चुनाव जो है पिछले 5 से 6 सालों से जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव भी नहीं करवाए गए हैं और इसी को लेकर जो है अभी चुनाव की बात जो है वो की जा रही थी और चुनावों को जो है वो परे हटकर अब ईडी का छापेमारी जो है इस तरह से चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर करवाना, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का बताया जा रहा है। आप कह रहे हैं जिस तरह से अभी वो संबोधित कर रहे हैं जनता को या अपने कार्यकर्ताओं को, तो आपने कहा कि पीएमओ मंत्री का नाम डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी का नाम ले रहे हैं, तो उनका नाम लेने की कोई खास वजह? मैम खास वजह यही बताई जा रही है कि उनको रंजिश जो है वो डोगरों से है। हमारे केंद्र मंत्री जो है वो खुद भी तो एक डोगरा है, वो खुद भी तो सन ऑफ द सॉइल उन्हें कहा जाता है।
जी मैम, चौधरी लाल सिंह जी का यही कहना है कि वो जो है वो डोगरा हैं जो कभी भी डोगरों की आवाज के लिए नहीं आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज कहीं ना कहीं नहीं सुनते हैं। और आप बताना चाहेंगे कि चौधरी लाल सिंह जी का यही कहना है कि हर बार जो है डॉक्टर जतेंद्र सिंह की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा दबाव बनाया जाता है, ऐसी आवाजों को जो आवाज बुलंद हो रही है जम्मू कश्मीर में, जो डोगरों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और जिस तरह से इस तरह से केंद्र सरकार जो है, एक ही उनके पास हथियार है, जो भी ईडी है, सीबीआई है, या बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको आगे करती है, एजेंसियों को आगे करती है, और ये अपने एक शस्त्र जो है इस तरह से उनको प्रयोग जो है केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। अभी इस समय चौधरी लाल सिंह जी को यानी एजेंसीज के जो अधिकारी थे वो चले गए हैं, अब वो स्वतंत्र है इस समय चौधरी लाल सिंह जी। वहाँ उनकी परिवार जो आपने कहा था सुबह से गेट लॉक था, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। जी मैम, अभी आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो है लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही जो है उनका गेट खोला गया, और समर्थक जो है सैकड़ों की तादाद में उनके घर पहुंचे हैं और उनसे मिले हैं। आपको बता दें, सुबह से ही जो है लाल सिंह अपने घर के अंदर बंद थे, उनसे फोन्स वगैरह सब कुछ उनसे ले लिया गया था, और जितने भी घर के कुछ मेंबर थे वो घर के बाहर थे, उनको भी घर के अंदर आने की परमिशन जो है वो नहीं दी गई थी। आपको बता दें, चौधरी लाल सिंह के छोटे भाई हैं चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी, उन्होंने भी प्रयास किया घर के अंदर आने का, उनको भी घर के अंदर नहीं आने दिया। उनकी यही मांग थी कि हमें अपने घर में जाने दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी उनके घर जो है जाने से रोका जा रहा था। तो इस तरह से आपको बता दें कि लगभग 12 से 14 घंटे का समय बताया जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह को है नजरबंद किया गया था ईडी के अधिकारियों द्वारा, और उनसे जो है वो पूछताछ की जा रही थी। जी धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जी मैम। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जो कि संवाददाता कठुआ से थे, पूरी जानकारी दी। ये पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि 12 घंटे का लंबा यानी कि ईडी की जो रेड लगभग 8 लोकेशंस पर जम्मू के पड़ी है, जहां पर ये भी सूत्रों के आधार पर पता चल रहा था कि चौधरी लाल सिंह जी के जो वकील हैं उनके घर पर भी रेड चल रही थी, पठानकोट में भी चल रही थी, और चौधरी लाल सिंह जी की आवाज पर यानी जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक हैं उनके घर पर आखिर क्या ऐसा चौधरी लाल सिंह ने कर दिया कि जो लगातार पहले सीबीआई का छापेमारी चल रही थी, अब जो कि ईडी उनके पीछे लगा दी, ऐसा क्या कर दिया चौधरी लाल सिंह जी ने? ये बड़े सवाल खड़े होकर आ रही है। क्या वो डोगरों की आवाज उठा रहे हैं इसलिए, क्या वो बेबाकी से बोल रहे हैं इसलिए, या वो केंद्र सरकार को ललकारते हैं इसलिए, या वो जनता की आवाज उठाते हैं इसलिए, या वो किसी के दबाव में नहीं आते इसलिए? बड़े सारे सवाल है, आखिर क्या मतलब। और चौधरी लाल सिंह जिस तरह से सिद्धार्थ जी ने बताया कि चौधरी लाल सिंह जी कह रहे हैं ये सरकार, केंद्र सरकार की एक साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है कि जो डोगरों की आवाज को उठाएगा वो इन एजेंसीज का उपयोग कर कर वो इन नेताओं के पीछे लगा देते हैं, ताकि जनता की टेंशन को, जनता के इन सोच को डाइवर्ट किया जाए। और जिस तरह से आपने सुबह से खबरें देख रहे हैं, लगातार चौधरी लाल सिंह जी के समर्थकों का तांता बना हुआ है, तांता लगा हुआ है उनके घर पर। आप जिस तरह से ये ईडी सीबीआई इस कदम को सरकार के क्या कहेंगे, और जिस तरह से हाल ही में एक सोशल मीडिया पर भी तरन चुग जी का जो बयान सामने साफ तौर पर आ रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम कर रही है, फिर ये भी हम क्या पूछना चाहेंगे केंद्रीय मंत्रियों से कि फिर इतने बड़े बड़े घोटाले हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का इतना बड़ा घोटाला है जिसका एलजी मनोज सिन्हा ही खुलासा कर सकते हैं, और कितने बड़े जो जल जीवन शक्ति का जो जल शक्ति का घोटाला है वो भी एक्सपोज करिए ना, उनके उन लोगों के पीछे भी ईडी सीबीआई लगाइए ना। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।